राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने कुब्जा का उद्धार कैसे किया? तो कुब्जा के उद्धार की कथा इस प्रकार है। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री थी, जो कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह किया करती थी। कंस भी उसकी सेवा से अति प्रसन्न था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा में आए, तब कंस से मुलाकात से पहले ही उनका साक्षात्कार कुब्जा से होता है। बहुत ही थोड़े लोग थे जो कुब्जा को जानते थे। उसका नाम कुब्जा इसलिए पड़ा था क्योंकि वह कुबड़ी थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि है और बड़े प्रसन्न मन से वह लेकर जा रही है, तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से प्रश्न किया, ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? कुब्जा ने उत्तर दिया कि मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझको कुब्जा कहकर ही पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया। मैं ये चंदन, फूल, हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ। वे इससे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन हमें लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए है, मैं किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकती। अब जो लोग आसपास एकत्र होकर यह संवाद सुन रहे थे, वह इस दृश्य को देख रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यह कुब्जा भी कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वह है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वे सोच रहे थे कि इतनी भाग्यशाली अवसर भी वह हाथ से गंवा रही है। बहुत कम लोगों के बीच में ऐसा सुखद अवसर आता है। जो फूल, माला व चंदन ईश्वर को चढ़ाना चाहिए, वह उसे न चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। उसने कहा, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम तो सैरंध्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि यह चंदन मैं आपको लगा दूँ। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, लगाओ ना। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया और जैसे ही मेरे गोविंद के चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झरझर पड़े। सोचा, यह रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नज़दीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी थोड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया। अब वो तो परम सुंदरी बन गई। कुब्जा क्या है? वो 3 जगह से टेढ़ी क्यों है? कुब्जा हमारी बुद्धि, और बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी है। काम, क्रोध और लोभ जब तक बुद्धि के कंस के अधीन रहेगी,
तब तक 3 विकारों से टेढ़ी रहेगी। ज्यों ही कृष्ण के चरणों में गिरेगी, यह विकार निकल जाएंगे और बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर गोविंद कृपा कर दे, उसके लिए बड़ी बात क्या है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसा जिसका भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन से अनंत रूपों में हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है वह कभी कुब्जा नहीं हो सकता। धन्यवाद। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।